ठाकुर जी का जन्म होगा, वहां की समस्त गोपांगनाओं के रूप में आप सब संत ही पधारोगे। अभी तो आप राम जी को केवल देख सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, लेकिन यदि एक युग और प्रतीक्षा करोगे तो ठाकुर जी को पकड़ भी लेना, ठाकुर जी के गले में गलवैया भी डाल लेना, ठाकुर जी को हृदय से लगा लेना, ठाकुर जी को गोद में बैठा लेना, जो चाहो। जैसे एक प्रियतमा प्रियतम को स्नेह करती है, वैसा स्नेह आप ठाकुर जी से करना। और यही कारण था कि गोपियों को जैसे ही कृष्ण दिखे हैं, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, तब से गोपियों के हृदय में पता नहीं क्यों उनके प्रति वो प्रियतम वाला प्रेम प्रकट हो गया है। क्योंकि ये समस्त गोपियां एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं, ये पूर्व जन्म के संत हैं, इनकी तपस्या इतनी लंबी है कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम के रूप में मिले। इसलिए भैया ये काम लीला नहीं है, यहां काम को प्रवेश मत कराइएगा, ये निष्काम लीला है, निष्काम प्रेम। वेणु गीत, इसका अर्थ क्या है? ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी वंशी को अधरों पर आच्छादित करते हैं, अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को दबाते हुए जैसे ही प्राण पिरोते हैं, वंशी बजने लग जाती है। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी भी गोपियां हैं, वो वेणु का नाद जैसे ही उनके कर्ण रंध्र में जाता है, सब गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और प्रत्यक्ष ठाकुर जी जंगल में अभी कहां गैया चरा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे दृश्य गोपियों को दिखने लग जाते हैं अपने अपने घरों में। समझ रहे हैं बंधुओं? ये लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी पर अब शुरू हुआ होगा, पर प्रेम में लाइव टेलीकास्ट होता है। विदेश गए हुए पुत्र के ऊपर कोई संकट आ जाए तो भारत में बैठी मां का जी अपने आप घबरा जाता है और वो तुरंत फोन करती है, तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी है, और ज्यादा मां पूछे तो निकल ही आता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि वहां निष्काम प्रेम है मां और पुत्र का। ऐसा ही निष्काम प्रेम आपका जिससे होगा, निश्चित है उसके साथ घटना घटेगी, आपको पता चल जाएगा। हमारे वृंदावन में एक संत थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको पंडित जी महाराज कहकर के सब बुलाते थे, अद्भुत अद्भुत निष्ठा थी उनकी। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके गुरुदेव थे श्री उड़िया बाबा महाराज। दोनों में इतना परस्पर प्रेम था कि पंडित जी महाराज को खांसी होती थी और उड़िया बाबा अपने सब शिष्यों के बीच में बैठे बैठे बोलते, बोले पंडित जी ध्यान नहीं रखते, बताओ खांसी आ रही है। दूर बैठे हुए उनको अपने आप अनुभव हो जाता था कि वहां पंडित जी बीमार है। ऐसी स्थिति, निष्काम प्रेम। जब बिना किसी कामना के रहित होकर के आप किसी से प्रेम करते हैं, तो फिर शारीरिक स्पर्श की भावना, देखने की भावना, कुछ चाहने की भावना नहीं होती है। फिर आपका हृदय और उनका हृदय एक हो जाता है। फिर आप भले मिलो भी मत, उनके साथ हो रही घटना आपको अनुभव होगी, आप उसी में प्रसन्न रहोगे। प्रेम बंधुओं वही है जहां कोई चाह नहीं है। अभी कल गोपी गीत आएगा तब मैं वर्णन करूंगा। गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, अब आ रही है बात तो कह देता हूं। ठाकुर जी से गोपियां कहती हैं, बोले नाथ, भगवान अर्धरात्रि में आई हुई गोपियों को देख के कहने लगे, अपने अपने घर चली जाओ, पति परिवार को छोड़ के यहां क्यों आ गई हो मेरे पास, जाओ चलो अपने अपने घर जाओ। तब गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझिए कि हम अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के पास आ गई हैं। कन्हैया, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, आप हमको दिखो ये भी कामना हमारी नहीं है। मत दिखो, आज दिख गए अब चले जाओ, जीवन भर मत दिखना, लेकिन तब भी ये प्रेम हमारे हृदय में रहेगा।
हमारी कोई चाह नहीं है ठाकुर जी आपसे, इसलिए हमको व्यभिचारिणी मत समझो आप। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है ठाकुर जी, कोई कामना नहीं, आप राजी रहो, बस आप प्रसन्न रहो, और आपको जिसमें सुख उसमें हम सुख है। ये है प्रेम। बंधुओं, मथुरा कोई वृंदावन से बहुत दूर नहीं है। आज भी अगर आप पैदल चलोगे तो 1.5 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर आप मथुरा पहुंच जाओगे, इतना पास है। और थोड़ी गति से चल दोगे 40 मिनट में पहुंच जाओगे पैदल। पर ब्रज छोड़कर के ठाकुर जी मथुरा गए, एक भी ब्रजवासी या गोपियां मथुरा नहीं गए। गोपियां चाहती तो रोज सुबह जाएं और मिलकर के शाम को आ जाएं ठाकुर जी से, लेकिन गोपियां नहीं गई। क्यों? हमारे लाला को कहीं कष्ट ना हो जाए, हमको देख के कहीं उसको शोभ ना हो। उद्धव जी कहते हैं आपके शोभ का क्या, आपको भी तो देखने का मन होता है, आपको भी तो मिलने का मन होता है, इसलिए आप जाया करो, एक बार विचार मत करो कि उनको कष्ट होगा कि नहीं। गोपियां कहती नहीं, वो जिसमें प्रसन्न है हम उसमें प्रसन्न है, हम नहीं जाएंगे। अद्भुत है बंधुओं प्रेम। ठाकुर जी वेणु बजाते हैं और वेणु बजाते हुए ठाकुर जी का दर्शन समस्त गोपियों को अपने अपने घरों में होता है। गोपियां कहती हैं अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैवानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां कहती हैं आपको आंख मिली है, आपके पास नेत्र हैं। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, पूतना की प्रति ध्यान मत भटकाओ। अब आप लोग हमेशा याद रखोगे, जब भी कहीं कथा में भी जाओगे, किसी और की में भी, तो कोई आया और आपको विक्षेप डालेगा तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये पूतना है, मत देखो। और कोई विक्षेप स्वयं भी डाल रहा हो, खुद भी आवेगा, तो यूं आप लोग भी कहीं जाओगे तो यही विचार करो कि कथा के बीच में गए, हमारे ऊपर किसी का ध्यान ना जाए, पूतना बन के मत जाओ। गोपियां कह रही हैं इन आंखों को पाने का साफल्य क्या है? स्विट्जरलैंड घुमाओ, कश्मीर घुमाओ, मनाली घुमाओ, इन आंखों से दुनिया भर के दृश्य देख लो, इन आंखों से दुनिया की सारी सुंदरताएं देख लो, आकाश देख लो, समुद्र के भीतर देख लो, पहाड़ देख लो, सब कुछ देख लो, लेकिन आपकी आंख कभी तृप्त नहीं हो सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी भी सुंदरताएं दिखा लीजिए, पूरा वर्ल्ड टूर कर लीजिए, आपकी आंखों को तब भी लगेगा कि अभी और कुछ दिखाओ। क्यों? क्योंकि इन आंखों को ठौर तो केवल एक जगह मिलेगी, और वो श्री राधा रमण जी को जब देखेंगे तब। प्रत्यक्ष श्याम सुंदर जिस दिन आपके सामने प्रकट हो गए, उस दिन फिर किसी को देखने का मन नहीं करेगा। बहुत सुंदर बात। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। ठाकुर जी एक दिन सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सूरदास जी से बोले, सूरदास तुमने हमारे बहुत भजन गाए, बहुत कीर्तन गाए, तुमने हमारा बहुत गुणगान गाया, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, सूरदास जी के नेत्रों पर हाथ फेर दिए, और हाथ फेर के बोले, सूरदास नेत्र खोलो, देखो हमको। सूरदास जी ने पहली बार जीवन में देखा, जैसे ही नेत्र खोले हैं, कमल नयन घन श्याम मनोहर। कितने सुंदर ठाकुर जी। ठाकुर जी को देखते रहे, 45 मिनट तक ठाकुर जी को देखा, एक एक रों ठाकुर जी का, कान ठाकुर जी के, नाक ठाकुर जी के, होठ ठाकुर जी के, नेत्र ठाकुर जी के, केश ठाकुर जी के, चरण हाथ सब देखे, कमर घूम घूम के ठाकुर जी का एक एक अंग देखा। ठाकुर जी बोले, अब हम जाएं?
अब प्रसन्न रहो। बोले भगवान एक वरदान दे जाओ। ठाकुर जी बोले दे तो दिया हमने, नेत्र दे दिए। बोले तो आपने अपने आप दिए, मैंने तो मांगे नहीं थे आपसे, अब मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बोले मांगो। बोले जाते जाते इन दोनों नेत्रों की ज्योति ले जाइए, अब मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए। अब आपको देख लिया ठाकुर जी, अब संसार को नहीं देखना, मुझे फिर से अंधा कर दो। नयन भर देखूं नंद कुमार, अपने नैनों में भर के केवल नंद कुमार का दर्शन करो। गोपियां कहती हैं ये नेत्र तुम्हारे भटकते रहेंगे तब तक जब तक ठाकुर जी को नहीं देख लोगे। ये कान तुम्हारे विचलित रहेंगे तब तक जब तक ठाकुर जी को नहीं सुन लोगे। ये जीव तुम्हारी चटोरी बनी रहेगी जब तक ठाकुर जी के अधरामृत का सेवन नहीं कर लोगे। तुम्हारा हृदय भटकता रहेगा जब तक ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगा लोगे। इसलिए भैया गोपियां कहती हैं प्राण निकले इन आंखों को पाने का तुम लोग कोई फायदा ना कर पाओ, इससे बढ़िया प्राण निकले उससे पहले ठाकुर जी को देख लो। ये आंख इसीलिए मिली है उनको कि श्याम सुंदर दिख जाए और कुछ नहीं भाएगा। फिर बहुत सुंदर है वेणु गीत, भगवान की एक एक लीला का वर्णन करती हैं गोपियां कि अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। ये सब घर में बैठे बैठे देखती हैं गोपियां, और प्रत्यक्ष में यदि कोई चला जाए तो ठाकुर जी वही कर रहे होंगे जो गोपियां सोच रही हैं। ऐसा प्रेम, इसी को वेणु गीत कहते हैं। आगे मधुर कथा आती है कि भगवान ने एक दिन समस्त गोपियों का चीरहरण कर लिया। चीरहरण के पश्चात भगवान ने समस्त गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास विहार करेंगे। इस भाव को विस्तार से कल सुनाऊंगा मैं। अब गोवर्धन उत्सव की ओर चलें। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बने हैं, देसी घी की मधुर सुगंध आ रही है। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, गोद में जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से बोले बाबा जे कौन के काजे 56 भोग बननो है। नंद बाबा बोले लाला हम सब किसान हैं, हमारे इष्ट इंद्रदेव हैं, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग 56 भोग बना रहे हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो हमारी पूजा से प्रसन्न है करके इंद्र ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इन सबन से हमारे खेतन की रक्षा करे, या हमारे हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने इंद्र को प्रसन्न कर लिया और कहीं वायु देवता नाराज है गए तो? इंद्र तो प्रसन्न हो गए लेकिन वायु ही खत्म है गए तो आपकी फसल बच जाएगी? बोले नहीं। तो फिर वायु देवता की भी पूजा करो। तो इंद्र देवता की भी, वायु देवता की भी। और बाबा एक बात और सुनो, कहीं इंद्र देवता प्रसन्न है गए, वायु देवता प्रसन्न है गए और सूर्य देवता नाराज है गए और वो सोचें कि मैं तो प्रकट ही नहीं हूंगा तो आपकी फसल है जाएगी, आपकी खेती बाड़ी है जाएगी? बोले नहीं, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए। तो फिर तीसरे सूर्य देवता की भी पूजा करो। और सब प्रसन्न है गए, वरुण देवता नाराज हो गए तो जल ही नहीं डालोगे तो बीज उत्पन्न कैसे होगा? वरुण देवता को पिताजी यदि आप ऐसे एक एक देवता को प्रसन्न करोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, सबके चाहवे से ही हमारी खेती बाड़ी चल रही है। एक देवता भी नाराज हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 33 करोड़ देवताओं को पूजने का विधान नहीं है। पत्तों में जल नहीं डाला जाता है, वृक्ष की जड़ में जल डाला जाता है। पत्ते अपने आप पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं। ये 33 कोटि देवताओं की जड़ के रूप में, मूल के आधार के रूप में नारायण हैं। यदि आप उनको निवेदित करोगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है। चलो सब गोवर्धन की पूजा करेंगे।
ब्रजवासी बोले, या नेक्स्ट से लाला की बात मान करके हम वर्षन से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद नहीं करेंगे। अरे लाला, कौन सा देवता गोवर्धन नाथ? बोले साक्षात नारायण ही हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में जा रहे हो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इंद्र उनते बड़ो ना है, ये इंद्र आदि तो सब देवता हैं, पर ये तो साक्षात भगवान है, चलो उनकी शरण में। अब भी ब्रजवासी राजी नहीं थे। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले आपने इंद्र को कभी देखा है? सब बोले नहीं। बोले लेकिन हम वचन देते हैं कि हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन देंगे। अब चलो। तो दर्शन के प्रलोभन में सब गोवर्धन नाथ के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, देवता दिखेगो, देवता हमको आज दिखेगो, कैसे होवे देवता। इस भाव से सब ब्रजवासी 56 भोग ले ले करके गोवर्धन जा रहे हैं। हम लोग भी चलें बंधुओं गोवर्धन। बंधुओं, इस धराधाम पर प्रत्यक्ष नारायण यदि कहीं विराजमान है तो हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है, प्रत्यक्ष नारायण है। वैसे तो सब जगह नारायण है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, लेकिन यदि प्रत्यक्ष स्थूल रूप में दर्शन करना हो तो हमारे श्री गोवर्धन नाथ है। अब आप लोग सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप तांदूर में हो। आप सब ये विचार करो कि गोपाल जी आगे आगे चल रहे हैं और हम सब लोग ब्रजवासी 56 भोग लेकर के ठाकुर जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। सब गोवर्धन पूजा के लिए चलो, प्रेम से नाचो गाओ, आनंद मनाओ। सब ये विचार करो आज श्री गोवर्धन नाथ ही तांदूर में प्रकट हुए हैं और ठाकुर जी हम सबन के हाथ पकड़वा करके गिरिराज जी की शरण में लाए हैं। सब ब्रजवासी गोवर्धन को जा रहे हैं। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए गोवर्धन। गोवर्धन पहुंच करके सबन ने 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया। सब लोग ध्यान से श्रवण करो। अब सब लोगों ने 56 भोग सजाए, सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। इतने में ही 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। और चारों भुजाएं खाली हैं, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है ठाकुर जी के हाथ में। चारों भुजाओं से ब्रजवासियों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले, अरे लाला देख तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा है यहाँ ते। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। 2 रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्रीदामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले ना है ना, ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, कि मैंने कारो सो। बोले कहीं ना देवता तेरे जैसो कारो ही है। लाला सही सही बता जाते, तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है? तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो। नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री गोवर्धन है, कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं, सुजा गैया को दूध मैं पीऊं। जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले। एक ही गैया को दूध हम दोनों पी में, या हमारो चेहरा मिले। श्रीदामा बोलो लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिले? बोले जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैयान को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरा और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना मिल लो हम थे? ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोह नम्बो करके क्यों चले?
जेऊ तो गैया को दूध पी में। लाला सांची बताइए तेरो चेहरा कैसे मिल लो जाते। ठाकुर जी बोले यही बात है और कोई बात ना है। ठाकुर जी बात वहीं रोक करके कहीं और चले गए। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, हम आप सब लोग होते ठाकुर जी को पकड़ लेते, नहीं ये आप ही हो, क्योंकि हम चतुर बहुत हैं ना, हमारी चतुराई बहुत है। ब्रजवासी चतुर नहीं है, ब्रजवासी बड़े भोले हैं। बंधुओं, भक्ति में चतुराई नहीं। आप संसार के कामों के लिए चतुर बने रहो, वैष्णवता में, भक्तिता में चतुरता नहीं होनी चाहिए। ब्रजवासी बड़े भोले। इतने में नारद जी आए और 56 भोग में से कुछ सामग्री लेके इंद्र के पास चले गए। इंद्र से बोले, और इंद्र क्या हालचाल तुम्हारे? इंद्र बोले बढ़िया, हाथ आगे करो जरा। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बड़ी बढ़िया, कहां से लाए? बोले बढ़िया लग रही है। बोले हाँ। बोले लो पेड़ा खाओ, लो रसगुल्ला खाओ, एक कलाकंद खाओ, रबड़ी खाओ। इंद्र बोला महाराज आनंद आ गया, कहां से लाए हो इतना स्वादिष्ट? बोले तुमको स्वाद तो पता होगा, थोड़ा स्वाद समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? बोले थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, मेरी हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं ना, तो उनके प्रसाद को स्वाद बिल्कुल ऐसा ही रहवे। बोले वहीं से लाए हैं। आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वहां गोवर्धननाथ की पूजा हो रही है, अब तुम्हारी पूजा तो बंद, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया मां से। इंद्र बोला क्या कह रहे हैं आप? बोले हाँ, वो नन्ना सा बालक कृष्ण है ना, उसने सबको गिरिराज जी की शरण में पहुंचा दिया। इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने। इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघमालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहां सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए। अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु, ऐसा कहते हैं भागवत में वर्णन है कि इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश से, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गए हो। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिवर तुमरी शरण, शरण गिरिवर तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की जय। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े है जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी थे। बीच में एक पर्वत के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों तरफ ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली और सब एक टक अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तूने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो?
ये तोपे तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी? ये तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है, तू भगवान ना लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए, तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहां से आई? ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए? बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा लूं, तुम लोगों की छड़ी पर टिक रहे हैं तो? बोले हाँ लाला तू अब हटा ले एक बार, हमने छड़ी लगा ली यहीं पर टिक गए। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी सोई सबन की छड़ी टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ओ लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर जी। लाला तू सच में जय जय? हम बे प्रणाम करो। ब्रजवासी बोले सच बता लाला, आनंद मत ले वे हम ते, तू बता दे तू कौन है, और तू है तो हमारो लाला, जे बता तू बस शक्ति कहां ते आई? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब गोप ग्वाल बोले लाला तू माखन तो बहुत खावे, वासे तेरो बल बढ़ो ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल वालन ने तेरी कहा सहायता करी लाला? बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई। लाखों ब्रजवासियों मुझको देख रहे हो, सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई, और मैंने अपने इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में ये मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी मुंह को देख रहे हो ना, तो आप सब उनको बली मुंह में आ गए हो। और ब्रजवासी इस बात को मान गए। तभी हम कहें लाला आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट है जाए हमें बहुत जल्दी, नेक चले सांस फूल जाए। हम कहें भैया इतनी कमजोरी कहां से आ गई, अब तो चली शक्ति लाला ने चुरा ली है हमारी। हाँ लाला ये बात सही है, तू जय जय ना आए, हमारे बलते तेने गिरिराज जी उठाए। महाराज ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए और लगे महाराज लड्डू बनावे, बढ़िया लड्डू बनावे, मोहन थार बनावे। नंद बाबा बोले तुम्हें नेक शर्म ना आ रही, गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने, और यहाँ 56 भोग बना रहे हो तुम। बोले बाबा तुम ना जानो, ये 56 भोग बनावेंगे, बना के फिर हम खावेंगे, फिर हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, तब हमारी शक्ति लाला में जावेगी, तब लाला उठावेगा। ठाकुर जी को आनंद तो इतना आ रहा है, बोले मानना ही नहीं कि मैं भगवान हूं। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे लाला श्री राधा रानी की तो पे कहा कृपा भई, जो तेने गिरिराज जी उठाए। बंधुओं गर्गाचार्य जी ने जब भगवान का नामकरण संस्कार किया तो मैया से कह के गए, बोले मैया तुम्हारो ये लाला नारायण के समान गुण वाला है, कभी अगर कोई विलक्षण लीला तुम्हारा लाला करे तो इस पर संशय मत करना, ये कर सकता है क्योंकि नारायण के कुछ गुण हैं इसके अंदर। और मैया यदि कभी ये बहुत बड़ी लीला करे और आपको लगे कि आपको लाला कहीं थक नहीं जाए, कहीं यहाँ की शक्ति कम नहीं है जाए, तो बरसाने के वृषभानु जी की बेटी श्री राधा रानी जो है ना, वो आपके लाला की शक्ति हैं, उनको लाकर के आप लाला के सामने खड़ो कर दियो, उनको देखवे से आपके लाला की और शक्ति बढ़ जाएगी। बंधुओं जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात याद आई।
यशोदा मैया ढूंढने लगी राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन तक ढूंढती रही, लेकिन गिरिराज पर्वत के नीचे सब जगह ढूंढा, राधा रानी नहीं मिली। यशोदा मैया को चिंता हो गई कि 3 दिन रह गए, अब मेरे लाला की शक्ति खत्म हो जाएगी और गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, अब क्या करेंगे हम। लेकिन तभी यशोदा मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब देखा तो एक पद्मासन में श्री किशोरी जी बैठी हैं और अपनी भ्रगुटी से गिरिराज जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ने तो उंगली पे गिरिराज जी उठाए, पर किशोरी जी की तो दृष्टि पर गिरिराज जी टिक गए हैं। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने दूतों से पूछा कि ब्रजमंडल बह गया हो, सब मर गए हो तो वर्षा बंद कर दो। सब ने कही, बोले महाराज मां तो 56 भोग जय रहे हैं सब रे, और धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में। 7 बरस के ठाकुर जी अपने एकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि पूरे पानी को सुखो रहे हैं। शेषनाग ने बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर नहीं आ रहा, और एक कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल को पी रहे हैं। धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र को पता चल गया, राम राम मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ठाकुर जी चरणों में आ गया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और सब ने श्री गोवर्धन नाथ जी का मधुर जय जयकार किया। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आप सब लोगन को गोवर्धन उत्सव की बधाई हो। हम ब्रजवासी इतनी रूखी बधाई नहीं लेते हैं, और जोर की चाहिए। बधाई हो। आप सबन को खूब खूब बधाई। कल बंधु अब 2 दिन और आपको परेशान करेंगे, कल और परसों। कल का समय यही रहेगा 3 बजे से 7 बजे तक। परसों बंधुओं कथा सुबह होगी 9:30 बजे से। आप सब लोग बाल भोग जल्दी कर लेना। 9:30 बजे से 11:30 12 बजे तक कथा चलेगी, फिर हम यहाँ से आप सबसे विदा लेंगे। आप सब लोग परसों का ध्यान रखिएगा, अंतिम दिवस है कथा का। कल रुक्मणी विवाह और रास पंचाध्याय प्रसंग आदि होंगे, सबको भाव से श्रवण कीजिएगा। और कोई जानकारी हो तो आप श्रवण करें, फिर उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और आज की कथा को विश्राम करेंगे।